नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं सिविक्स का कुछ प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। यह प्रश्न जो है किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में बहुत उपयोगी होगी, बहुत लाभदायक होगी। तो आइए हमारे इस चैनल से आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारा यह चैनल बहुत उपयोगी है। तो आइए एक बार ज़रूर इससे जुड़िए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए दिया है स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है M.N. राय। ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी एनी बेसेंट। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा M.N. राय। ऑप्शन ए हो जाएगा M.N. राय। प्रश्न नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन द्वारा। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सी है क्रिप्स मिशन द्वारा और डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। प्रश्न है 4, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। कथन 2 है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें हमारा जो है ये एक गलत हो जाएगा और ये 2 सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है बी सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 8 लाख। ए में 8 लाख व्यक्ति, बी में 10 लाख व्यक्ति, सी में 12 लाख व्यक्ति और डी में 15 लाख व्यक्ति। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। अब है प्रश्न नंबर 6, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये है विलियम वुड, बी है पोथिक लॉरेंस, सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी है A.B. अलेक्जेंडर। तो हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलियम वुड। ये जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 8 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है जगजीवन राम। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये 1946 में जो गठित हुआ था प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, इसका सदस्य नहीं थे ये। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी है 22 अगस्त 1946 को, सी है 25 अगस्त 1946 को, डी है 23 अगस्त 1946 को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 24 अगस्त 1946 को। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें कथन दिया हुआ है और इस कथन के अनुसार आंसर चुनना है। तो यहाँ जो है कथन ए है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो यहाँ दिया है ए में कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है पर कारण गलत है और डी है कथन गलत है पर कारण गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी कथन सही है पर कारण गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर से ज़रूर जुड़िए।